हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखा होगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला अध्याय पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन होगा और अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर करते जाएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले पहला अध्याय है हम लोग का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमको पहले मालूम करना पड़ेगा कि वैद्युत का मतलब कैसे हमको पता चला कि वैद्युत होता है। तो सबसे पहले अमेरिकन वैज्ञानिक एक थे, बेंजामिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के। इन्होंने ही वैद्युत का मतलब वैद्युत के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराए। तो ये घटना कैसे इनको मतलब मालूम हुआ कि ये वैद्युत होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुना होगा आप लोग, अगर नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि अमेरिका में एक पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है, ठीक है। अमेरिका में पतंग उड़ाने का एक कंपटीशन होता है जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भाग लिए थे। ये पतंग उड़ाने के बहुत ही शौकीन थे। तो इन्होंने भाग लिया था और उस समय कंपटीशन चल रही थी और बेंजामिन फ्रैंकलिन का पतंग सबसे ऊपर था। तो जब कंपटीशन चल रहा था, ठीक उसी समय मौसम के ख़राब हो जाने के कारण, जैसे मौसम में चेंज हो गया, तो उस समय मतलब बारिश आने की संभावना हुई। तो बारिश आने की संभावना जब हुई तभी क्या हुई? बिजली गड़की। जो क्या हुआ, इनके ये डोरी से टकराया। तो इनको क्या आभास हुआ कि इनको ऐसा लगा कि कुछ झटका दे रहा है। तो इन्होंने सोचा कि आखिर में ये ऐसा क्यों हुआ कि हमको झटका दिया। तो इन्होंने बताया कि ये जो बिजली थी ये वैद्युत है, इसका नाम वैद्युत दे दिए। इस बिजली का नाम वैद्युत दे दिए। हालांकि हम लोग इससे पहले जब इन्होंने वैद्युत इसका नाम दिया था, उससे पहले हालांकि हम लोग जानते थे बिजली ये नहीं है, इसको बिजली या वैद्युत नहीं मानते थे, इसको केवल प्रकाश मानते थे, ठीक है। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लगा तो उन्होंने इसका नाम वैद्युत दिया, इसके मतलब इस पर अध्ययन किया और इसका नाम वैद्युत दिया। उसके बाद वैज्ञानिक जब ये वैद्युत दे दिए तो कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इनके बारे में अध्ययन किया कि आखिर में वैद्युत है। तो भाई ये वैद्युत है तो आखिर में कैसे उत्पन्न हुआ, ये सबके अंदर क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये वैद्युत उत्पन्न कैसे हुआ? तो वैज्ञानिक जब आपस में मिलकर और इस पर रिसर्च किए तो ये पाए कि ये घर्षण द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। जैसे मान लीजिए कि बिजली, इसी तरह सोचिए कि बिजली उत्पन्न कैसे होती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। ठीक उसी के कॉन्सेप्ट पर देखिए, घर्षण जब होता है, बादल टकराते हैं तो घर्षण होता है, तो वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। तो सभी वैज्ञानिक यहाँ से मतलब कि पता लगा सबको कि आखिर में वैद्युत घर्षण से उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगशाला में गए और एक कांच की छड़ ली, ठीक ना, और उसके बाद इस कांच की छड़ को बिल्ली के खाल या रेशम के कपड़े से रगड़े, ठीक है ना। बिल्ली के खाल या रेशम के कपड़े से रगड़ कर इसको स्वतंत्र पूर्वक लटका दिए। इसको क्या किए? स्वतंत्र पूर्वक लटका दिए। और उसके बाद फिर एक दूसरा कांच का छड़ लिया। किसका छड़ लिया? दूसरा कांच का छड़ लिया और इसके समीप लाए, इसके करीब लाए तो इसमें कुछ घटना हुई। क्या घटना हुई? ये कांच की छड़ प्रतिकर्षित हो गई, यानी कि ये इस दिशा में जाने लगा और ये इस दिशा में जाने लगा। और फिर जब ऐसा घटना देखा उन्होंने तो फिर दोबारा यही घटना रिपीट किया और इसमें कुछ चेंजेज किया। अब फिर से एक कांच की छड़ लिए और उसको क्या किए? रगड़े। किससे? रेशम के कपड़े या बिल्ली के खाल से। और उसके बाद ये भी कांच के छड़ ही लिए। किसके छड़ लिए? कांच की छड़। फिर से कांच की छड़ लिए
उसके बाद इसको रगड़कर फिर से स्वतंत्र पूर्वक लटका दिए। और अब दूसरा छड़ लिए एबोनाइट की। ये किसकी छड़ है? एबोनाइट। एबोनाइट, दूसरा एबोनाइट की छड़ लिए। और उसके बाद इसको एबोनाइट की छड़ को इसमें कुछ चेंजेज नहीं किए, इसको बिल्ली या खाल या रेशम से रगड़कर स्वतंत्र पूर्वक लटका दिए। और उसके बाद इसको एबोनाइट की छड़ लिए और इसके करीब लाए तो इसमें देखें कि इसमें आकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल। तभी वैज्ञानिकों ने इसको निर्णय ले लिया। देखिए, ये वास्तव में उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इस पर कैसा आवेश है, ठीक है ना। इस पर वास्तव में ये मालूम नहीं था कि इन पर कैसा आवेश है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर देखे कि इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, इन दोनों में आकर्षण, तो वो अपने आप से इसका नाम रख दिए धनावेशित, इसका नाम ऋण धनावेशित, दोनों धनावेशित। चूँकि इससे पहले हमको ये चुंबकत्व का ज्ञान हो गया था, तो यहाँ पर वैज्ञानिक आपस में मिलकर इसको धन मान लिए, कांच की छड़ को धन मान लिए। और यहाँ पर देखिए, इस कांच की छड़ को तो मान लिए धन और इसको मान लिए ऋण। क्यों? जब विपरीत प्रकार का आवेश होता है तो आपस में आकर्षण बल लगता है। वास्तव में तो इसको ये चेक नहीं कर पाए कि कैसे इस पर धनावेश है, इस पर कैसे ऋणावेश है, ठीक है। तो तब वैज्ञानिकों ने जब इसके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण देखा तो उसी गुण को क्या नाम रख दिया? आवेश। यहाँ से हमको आवेश का पता चला। सबसे पहले हम लोग वैद्युत के कैसे पता लगाए, उसके बाद कैसे पता लगाए आवेश का? एबोनाइट की छड़ लिए और कांच की छड़ लिए, ये सब घर्षण कराकर और वहाँ से आवेश का पता करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का अधिक से अधिक रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया अंदाज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।